अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं साजिद रशीद अचीवर्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि जब वो स्टडीज़ के लिए बैठते हैं या कुछ समझने के लिए बैठते हैं तो उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। और इसी तरह से अगर वो कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बस वो फैसला ही करते रह जाते हैं। अगर वो शुरू भी करते हैं तो चंद दिनों के अंदर ही वो बोर हो जाते हैं, तो फिर वो उसे छोड़ कर बैठ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिस पर अमल करके हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, खुद को ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक राइट माइंडसेट की ज़रूरत है। ये याद रखें कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जो कुछ हमने अब तक किया है ज़िंदगी में या जो दूसरे लोग हमें मशवरे दे रहे होते हैं, हम उस पर आंखें बंद करके अमल कर लेते हैं। जैसे हम कुछ नई स्किल सीखने जा रहे हैं या हम कोई नया कारोबार करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इर्द गिर्द हमें ये मशवरा दे रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते या ये बहुत मुश्किल है या इसमें तो कामयाबी नहीं मिलती, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपका फिक्स माइंडसेट है कि मैं नहीं कर सकता या ये तो होगा ही नहीं या मेरे आसपास लोगों ने कभी ऐसा किया ही नहीं, और इस वजह से फिर आप कोई भी नई चीज़ नहीं सीख सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने आप को, अपने स्किल्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले तो आपको इस तरफ तवज्जो देनी है कि आप जो स्किल सीखना चाहते हैं या स्टडीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं या खुद को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। आपको थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ा वक़्त देने की ज़रूरत है, खुद पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप भी बेहतर हो सकते हैं और आप जो भी स्किल सीखना चाहें, वो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करें। सेकंड स्टेप है कि अपना एक गोल बनाएँ और उसको वाज़ेह रखें। अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे आपका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखना चाह रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि आपने इधर-उधर देखा, यूट्यूब की वीडियोज़ देखी और आपने फैसला कर लिया कि बस आपने करना है। आपका वाज़ेह मकसद होना चाहिए, आपका एक पैशन होना चाहिए उसके लिए। एक बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, आप वो करना चाहते हैं, और पर्पस वाज़ेह होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग के ज़रिए, आप ट्रेडिंग के ज़रिए अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो जब अपना मकसद आप वाज़ेह रखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलती रहेगी, एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थर्ड स्टेप है कि एक बहुत अच्छा प्लान आपका होना चाहिए। वो प्लान जिस पे आप अमल कर सकते हैं। यानी आपने बैठ के सिर्फ़ ख्वाब नहीं देखने हैं, सिर्फ़ हवाओं में तीर नहीं चलाने हैं, बल्कि आपका एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि किस तरह से आप उस पर अमल करेंगे। कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूटीन बनाएँगे, क्या ज़रूरी चीज़ें आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर उसके लिए करेंगे, ये आपके पास वेल प्लान्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कि जब कभी भी आप लर्निंग के लिए बैठते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी किस्म के डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा नोटिफ़िकेशंस आते हैं और बार-बार आप चेक करते हैं कि इंस्टाग्राम पे कौन-सी रील अपलोड हुई है, आपके दोस्त ने कौन-सी पिक्चर अपलोड कर दी है। जब आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें और साइलेंट करके रखें ताकि नोटिफ़िकेशंस की आवाज़ भी आप तक ना पहुँचे। इसी तरह से और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, जैसे आप कुछ लर्न करने बैठते हैं तो किसी नॉइज़ी प्लेस पे ना बैठें कि बाहर से शोर-शराबा की आवाज़ें आ रही हैं और आपको उससे डिस्टर्बेंस हो रही है। तो हर किस्म की डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें जब आप कुछ सीखने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं। अगला स्टेप है कि जब भी आप कुछ सीखने की तरफ तवज्जो देते हैं तो एक नोटबुक साथ में ज़रूर रखें और अहम पॉइंट्स को ज़रूर अपने पास नोट करें, क्योंकि जब आप चीज़ों को अपने नोटबुक पे लिखते हैं तो ज़्यादा जल्दी मेमोराइज़ कर लेते हैं। अब ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती जा रही है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही लिख रहे होते हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही चीज़ें उतार रहे होते हैं, तो ये ना करें। नोटबुक रखें और नोटबुक में चीज़ें उतारें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप अपने माइंड को एक सिग्नल दे रहे होंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसे याद रख सकेंगे। इसके अलावा जब भी आप कुछ सीखने के लिए बैठते हैं तो शॉर्ट ब्रेक्स भी ज़रूरी हैं। हर आधे घंटे, पौने घंटे के बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें। मिसाल के तौर पर अगर 2 घंटे के लिए आप रोज़ाना कुछ सीखने के लिए बैठते हैं, तो बीच में 10-10 मिनट के 2 ब्रेक ज़रूर ले लें। तो इस तरह से बोरियत नहीं होती है और आप थोड़ा-सा फ्रेश भी हो जाते हैं। अगला स्टेप है रिपिटेशन। ये जो नोट्स आपने बनाए हैं, इनको रिपीट करें। दिन में 2 बार ज़रूर रिपीट करें। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, उसको बार-बार रिपीट करते रहेंगे, तो आपकी उससे दिलचस्पी भी कायम रहेगी और चीज़ें भी मेमोराइज़ रहेंगी। अगला स्टेप है कि क्यूरियस बन जाएँ, सवालात पूछें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सवालात पूछेंगे, उतनी ही आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। और अगर बिलफ़र्ज़ आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और उनसे सवालात करने में आप कंफ़र्टेबल नहीं हैं, या फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ यूट्यूब वगैरह से कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो उस पे आप सवालात नहीं कर सकते, तो अब बेहतरीन हल है कि आप चैट जीपीटी की मदद लें।
आपके जहन में जो भी सवालात आ रहे हैं आपकी लर्निंग से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, वो चैट जीपीटी से पूछें। ये एक फ्री टूल आपके लिए एक नेमत है जो आपकी बहुत मदद करेगा और इसकी मदद से आप अपनी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। आखिरी स्टेप है कि जो भी आप सीखते हैं वो किसी को पढ़ाएं। वो चीज़ें जो आपने सीखी हैं दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, तो इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, आपकी उस टॉपिक पे ग्रिप और कमांड अच्छा होता जाएगा और दूसरे उससे रिलेटेड आपसे सवालात पूछेंगे तो आप उन सवालात को ढूंढेंगे, आप उसके लिए खुद को तैयार करेंगे और इस तरह से उस स्किल पर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होती रहेगी। लिहाजा स्टूडेंट्स, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ बआसानी और काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।